हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। प्लीज बच्चों, मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं मुझे बता देना। ठीक है, बिफोर वी बिगिन एनी फर्दर, मेरा ऑडियो वीडियो जो भी है क्लियर है कि नहीं प्लीज बता देना बच्चों। आई एम होपिंग इट इज क्लियर। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट डिड वी स्टार्ट यस्टरडे? कल हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली, एंड वी डिड वन होल चैप्टर। हमने एक पूरा चैप्टर कवर किया है इस सीरीज में, and we did linear equations in two variables. Obviously the very first chapter with the highest weightage, 18 मार्क का वेटेज है उस चैप्टर को। ओके आज के सेशन में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आए कहाँ से, लाइक हाउ आर दीज क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट? तो पहली बात तो ये सारे जो है वो आपके पीवाईक्यूज है। यस, कल जिन्होंने भी सेशन अटेंड किया, इफ यू हैव नॉट अटेंडेड दैट सेशन इट इट्स ओके, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ओके, सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जब हमने किया, वी सॉ लाइक हर साल के क्वेश्चन पेपर, वी डेल्ट विद 4 different years of क्वेश्चन पेपर, 2020, 2021, 22 एंड 23। 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे, सॉरी 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स हमने देखे। इन 4 सालों के क्वेश्चन पेपर्स में वी नोटिस कि वही वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, क्रैमर्स रूल वाले क्वेश्चंस हो गए। 2-3 बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही है कि सेम टू सेम क्वेश्चंस, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई है, एंड सेम टू सेम क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं आपके 3 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट के 4 इयर्स में देयर वर 3 पेपर्स जिसमें सेम टू सेम क्वेश्चन था। एक बार वो एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछा गया था, एक बार फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में पूछा गया था, एंड वन टाइम इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन। So, and there were a lot of other repeated, either the question is repeated or the type of question is repeated. Determinant find करो, आता ही है हर साल में. So that is the kind of thing we notice. और अगर हम ये चीज, ये पैटर्न इतने अच्छे से नोटिस कर रहे हैं लास्ट फ्यू इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में, so why not refer them, why not solve that together? Okay, so with that note स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ईयर 2022 का। ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पेपर वी आर स्टार्टिंग विद इज द ईयर 2022। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, बिफोर वी बिगिन, हाउ अबाउट यू सॉल्व इट अलोंग विथ मी? मेरे साथ बैठकर सॉल्व करो, बुक और पेपर, सॉरी बुक और पेन लेकर बैठ जाओ, एंड द क्वेश्चंस विल ऑब्वियसली बी डिस्प्लेड। और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ मेरे साथ में सॉल्व करो, है ना? इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा? एक मिनट, लेट मी सी दिस। विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इन 4 ऑप्शन में से हमको गेस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। एक मिनट। ओके, वी हैव 4 डिफरेंट ऑप्शंस। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, है ना? ये कुछ जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस, विद डिनोमिनेटर में एक्स है तो वी विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय एक्स। तो ये 5 रह जाएगा, -3x इक्वल्स एक्स स्क्वायर को भी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम एक्स क्यूब। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस? Okay, you guys tell me in the comments. ठीक है, आप सब लोग मुझे कमेंट्स में बता दो कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, we try to solve this. Okay, we try to solve this one.
तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम x टाइम्स x, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x इक्वल्स 2 है। तो इंस्टेड ऑफ इक्वल प्लस 2 हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, यहाँ पे माइनस रह जाएगा। ओके, ठीक है, ये थोड़ा बहुत दिख तो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो एकदम ही कैंसिल हो। हाउ अबाउट दिस 2n माइनस n प्लस 1 इक्वल 0, इसमें कहीं स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो है ही। एंड हाउ अबाउट दिस वन, ओके, इसका क्या करें, 1/x²। तो काम करते हैं, x/2 ऐसे ही रखते हैं, सॉरी x+2 ऐसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइडेड है ना, तो वो वहां भेज देते हैं। सो दिस विल इवेंचुअली बिकम एक्स क्यूब, क्यूब फैक्टर आ गया तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। वेरी सिंपल क्वेश्चन टू गेट स्टार्टेड विथ, है ना, एमसीक्यू जो हमारा है बहुत सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कल कल वाला सीन फिर से हो रहा है, ये तो कल वाला सीन फिर से हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यस, क्या बोला है हमको, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यस, सो व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड, बेसिकली फैक्टराइजेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, फैक्टराइज करना होता है, दैट मीन्स बेसिकली व्हाट, स्प्लिटिंग द डार्क हो गया ना थोड़ा, yes it is what, splitting the middle term। ओके, ये क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। हम मिडिल टर्म कौन सी है, एक्स है, मतलब क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1। ओके, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, हमको 1 को ए से स्प्लिट करना है सच दैट ए टाइम्स सी। तो यहाँ पर ए इज बेसिकली 1, बी ऑल्सो 1, सी क्या है -20। तो ए इंटू सी अगर हम करें तो हमको -20 मिलता है। हमको बी को ऐसे स्प्लिट करना है, जैसे 1 को ऐसे स्प्लिट करना है सच दैट उन दो नंबर्स का जो है मल्टीप्लीकेशन जो है 20 हो। हाउ डू वी स्प्लिट दिस, कैन आई टेक 5 एंड 4, है ना, 5 4 जार 20 होता है। अब निगेटिव साइन हम इधर 5 को दे सकते हैं या 4 को दे सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू स्प्लिट दिस, हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, तो हमको x मिलता है एंड वी गेट दिस एज -20 जो वैसे था इक्वल टू 0। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको एंड इसको साथ में करेंगे। ठीक है बच्चों, व्हाट डू वी डू नाउ, इन दो टर्म्स को साथ में करेंगे। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, सो व्हाट डू आई राइट, x प्लस 5। अब माइनस कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, और डू आई राइट एक्स, माइनस बाहर गया तो प्लस आएगा, 4 5 जा 20 होता है, तो x प्लस 5 यहाँ पर। अब आप देखते हो ये x प्लस 5 और ये x प्लस 5 कॉमन है, सो व्हाट डू वी गेट, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब सिंपल सी बात है, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और आंसर 0 होगा, तो उनमें से कोई तो एक 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। So we get either x minus 4 equals to 0 or or x plus 5 equals to 0. So this means x equals to एक तो +4 होगा
और x इक्वल्स टू एक तो -5 होगा. यस अनिरुद्ध, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मिल गया आंसर. -4 कैसे बच्चा? x तो +4 होगा, यहाँ पे माइनस साइन ये साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, है ना. तो हम एंड में क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर हमारा आंसर खत्म नहीं होता है. ओके. हम एंड में लिखेंगे सो 4 and -5 are the roots of the given quadratic equation. ये जो फाइनल आंसर लिखा है ना बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ओके, दिस हैज स्टार्टेड डूइंग इट अगेन. क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चों फाइनल आंसर लिखना? व्हाट जस्ट हैपेंड? ओके, होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ मिनट. Is it visible now? ठीक. So as I was saying, बच्चों ये फाइनल आंसर लिखना was very important. Yes. क्योंकि इसको ये आधा मार्क देते. इफ यू जस्ट कंप्लीट टिल हियर, जो x इक्वल टू 4 x इक्वल टू -5 कर लिया, फाइन, यू गेट मार्क्स बट यू डोंट गेट फुल मार्क्स. ओके, दिमाग में ये बिठा लो कि द एग्जामिनर, ओके, जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, जो भी आपके पेपर्स चेक करेंगे, वो एक तो क्या करेंगे, एक तो पहली बात तो उनको हमको गाइड करना. हम चीजों को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. एक तो पहली बात तो हमको उनको गाइड करना. दिस वे द पेपर, द प्रेजेंटेशन लुक्स वेरी गुड. एंड फाइनल आंसर जो कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं, अगेन इट कैरीज अ लॉट ऑफ मार्क्स. ओके. अब हमको बोला गया है क्या, कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है. फाइन. बट इसको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है? बाय यूजिंग फॉर्मूला. डू यू नो द फॉर्मूला अनिरुद्ध? डू यू नो द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताओ. Yes, it is negative b plus or minus the square root of b square minus 4ac over 2a, है ना. अब इस सिनेरियो में मुझे बताओ, इस सिनेरियो में प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. यस यस बच्चा, इस सिनेरियो में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? जल्दी से यू टेल मी, यू टेल मी a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, एंड c की वैल्यू क्या है. आई एम वेटिंग फॉर यू. ओके, आप मुझे बताओगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, एंड c की वैल्यू क्या है. यू विल टेल. 1 है a की वैल्यू, कुल. हाउ अबाउट b? 10. गुड. एंड c की वैल्यू क्या है बच्चा? 2. अगेन वेरी गुड, वेरी गुड. तो लेट्स फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac. थोड़ा पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके. हेलो आदित्य बच्चा, गुड मॉर्निंग. मैम मेंटी कब है? विल हैव टू आस्क, वी वर प्लानिंग ऑन शेड्यूलिंग इट टुडे, बट आज तो पॉसिबल नहीं होगा. मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, देखना पड़ेगा आदित्य. चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं.
So this is basically 10 square minus 4 into 1 into 2. So this is 100 minus 4 ones are 4, 4 twos are 8. 100 minus 8 gives you what? 92. Is this correct? Confirmation दे दो, फिर चलते हैं. इस बच्चा ये करेक्ट है कि नहीं, कंफर्मेशन दे दो मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं. Why does this keep happening? Okay. So what if मुझे लिखना हो, yes correct, चलो अभी रूट की टर्म्स पे लिखना है ना. we'll put this in formula. तो जो x है इसको हम कैसे लिखेंगे? नेगेटिव b, दैट मीन्स -10, है कि नहीं? तो नेगेटिव b है, दैट इज -10, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या मिला हमको? 92 अपॉन 2 into 1, which basically means √10, -10 प्लस और माइनस what? 92 को can I just write it as 23 into 4 upon 2. तो मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है? -10 प्लस और माइनस 4 बाहर आके बन जाएगा 2 √23, और ये नीचे 2 है. इफ आई टेक 2 कॉमन, तो मुझे मिलता है 5 प्लस और माइनस -5 प्लस और माइनस √23, और ये नीचे 2 था. सो आई एम जस्ट कैंसिलिंग इट आउट. x क्या मिल रहा है मुझे? -5 प्लस और माइनस √23. ठीक है, बट सिंस ये प्लस और माइनस है, it can be either -5 plus √23, or x can be -5 minus √23. So that's it. Therefore, roots of the given quadratic equation are -5 plus √23, क्यों ऐसा हो रहा है? अभी ठीक है. So this is 20, you कट कर देते हैं, √23 और -5 minus √20. समझे बच्चों? क्वाइट सिंपल. समझा है तो अंडरस्टूड करके लिख दो जल्दी से.
इस बच्चों को समझाए तो अंडरस्टूड करके लिख दो जल्दी से. यस, गॉट इट. आगे बढ़े पक्का. अच्छा, एक काम करेंगे. कल ना बहुत बहुत स्लो किया था हमने, देन वी वर लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस पेंडिंग. तो हमको आज कुछ पेंडिंग नहीं रखना है. हमको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है. चलो करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इफ इफ 2 नवंबर को लास्ट पेपर अलजेब्रा का है. ऑल द बेस्ट आदित्य. अलजेब्रा इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू ज्योमेट्री. बहुत बच्चों को अलजेब्रा बहुत इजी लगता है. ओके, द क्वेश्चन सेज, if 460 is divided by a natural number, then quotient is 2 more than 9 times the divisor and remainder is 5. Find the quotient and divisor. समझे कि नहीं समझे? जो नहीं है उसको पहले पहले जो नहीं है उसको एक्स अज्यूम करो. तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज 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 क्या, डिवाइजर डिवाइजर इक्वल्स टू एक्स है ना. डिवाइजर को एक्स किया हमने. तो देयरफॉर क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर. तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 2 मोर मतलब 2 प्लस देन 9 टाइम्स द डिवाइजर. तो 9x प्लस 2 हो जाएगा. सो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है बच्चा हमारा, 460 है ना. एंड रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है हमारा 5. ये सब सारी चीजें तो हमको पता. बट व्हाट वी डोंट नो, डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, डिविडेंड. यस, ये फॉर्मूला याद है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर into quotient प्लस रिमाइंडर. याद है ये फॉर्मूला बच्चा, डू यू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये किया था हमने बहुत पहले. यस, डू यू रिमेम्बर दिस. बस अब क्या करना है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करना है. डिविडेंड क्या है हमारा 460, डिवाइजर क्या है x, इनटू क्वोशिएंट क्या है 9x प्लस 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 5. तो चलो ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 460. तो ये होगा 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. इसको -460 करेंगे अगर हमको एक साइड में 0 चाहिए तो. If we solve this further, so 9x square plus 2x plus 5 minus 460 कितना होगा, -455. करेक्ट. बेसिकली ये बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हमको क्या करना है, अब हमको बस इसको सॉल्व करना है. दैट्स इट. हेलो अनीता, क्या चल रहा है बच्चा. वो कल वाला भूत फिर से आ गया पता है. आई डोंट नो व्हाई इट कीप्स हैपनिंग, बट हो रहा है. ये फटाफट सॉल्व कर लेते हैं ये. So 9x square plus 2x minus 455. 9x square plus 2x minus 455 equals 0. अब इसको कैसे सॉल्व करें, हेल्प मी प्लीज. मुझे प्लीज हेल्प कर दो, इसको कैसे सॉल्व करूँ मैं. कैन आई स्प्लिट द मिडिल टर्म, कैन आई डू दिस, कैन आई जस्ट सिंपली राइट इट एज x square minus 63x plus 65x minus 455.
इक्वल्स 0। क्या मैं 63 और 65 लिख सकती हूँ? कैन आई टेक दिस एंड दिस एज कॉमन? तो मुझे 63 और 9 में क्या कॉमन मिलेगा? 9 और x मुझे मिलेगा x माइनस वॉट 7, है ना? 9 7 से 63 होता है। और यहाँ पे प्लस क्या होगा? 65 कॉमन मिलेगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ये 0। तो बेसिकली व्हाट डू यू गेट? एक तो 9x प्लस 65 0 है, तो 9x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये तो सॉर्टेड है, x इक्वल्स टू 7। दूसरी वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू 65 प्लस है तो आ जाएगा माइनस 65 हो जाएगा, एंड दिस विल बी अपॉन 9। दो रूट्स मिल गए हमको। क्या दोनों आंसर है? मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों आंसर है? नहीं हुआ क्लास, मुझे नहीं पता, कुछ इश्यू हो गया होगा बच्चा अनीता। ओके, क्या ये दोनों आंसर्स है? प्लीज कंफर्म। दोनों रूट्स तो है, बट हमारे क्वेश्चन के क्या ये दोनों आंसर्स है? क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन में मेंशन किया गया है एक चीज। व्हाट इज दैट थिंग? व्हाट इज दैट थिंग? क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया है? 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। मुझे नहीं लगता ये नेचुरल नंबर है ना? क्या ये नेचुरल नंबर है बेटा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। हम लोग क्या लिखेंगे? however 460 is divided by a natural number which cannot be negative। आपको लगा मैंने फ्रैक्शन है इसके लिए नहीं बोला, बट इट्स नॉट नेगेटिव। तो मुझे क्या मिली? हमको क्या मिली है x की वैल्यू? सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 करेक्ट आंसर है। यस, सो डिवाइजर 7 है। डिवाइजर क्या है? 7। हमने क्वेश्चन क्या अज्यूम किया था? क्वेश्चन क्या अज्यूम किया था हमने? 9 टाइम्स 7 प्लस 2, 63 प्लस 2, 65। So therefore quotient is 65 and divisor is 7। समझे? क्वाइट सिंपल बच्चा, है ना? बहुत सिंपल है ये। आगे बढ़े अब। गुड मॉर्निंग अफान। बच्चे, इज दैट लाइक मैं करेक्ट प्रोनाउंस कर रही हूँ आपका नाम? आई कैन सी अफान अमीज अहमद। प्लीज लेट मी नो इफ आई एम करेक्टली प्रोनाउंसिंग इट। मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, तो आई काइंड ऑफ मैं सबके नाम गलत प्रोनाउंस करती रहती हूँ। विथ दिस बच्चा, विथ दिस हमारा जो 2022 का पेपर है, वी आर डन विद दैट। दो बड़े क्वेश्चन पेपर्स और रह गए। इसमें अभी तक जो किया उसमें कुछ भी डाउट हो तो बता दो, एंड वी शैल गो। अफान सही है? ओके, आई ट्राई टू रिमेम्बर योर नेम बच्चा। अच्छा, वैसे आज और एक सेशन होने वाला है सेम लाइक दिस, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हमारा सेशन होने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो शुड वी बिगिन?
2021 के पेपर से स्टार्ट करते हैं. We'll take a small break when we are done with half the paper. कितने क्वेश्चंस है इसमें देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. 3 क्वेश्चंस के बाद we will take one small break. So, 2 रूट्स दिए हैं 3 और 5. और पूछा है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं ये रूट्स. तो ये क्वेश्चन इज which of the following quadratic equations has roots 3, 5. x square plus 15x plus 8. अच्छा, एक तो इसको फाइंड करने के ना बच्चों 2 मेथड्स है. 2 मेथड्स क्या है. एक तो पहली मेथड तो है कि 3 और 5 दोनों डाल के देखो हर इक्वेशन में आता है कि नहीं. ओके. सेकेंड मेथड है ये कि यू यूज द रूट थिंग, है ना. व्हाट कैन बी द रूट थिंग. रूट थिंग ये है कि I'll show you. Wait. ओके. हमारा बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है ax square plus bx plus c. हाउ डू वी गेट दैट. हाउ डू वी गेट दैट. सो b की वैल्यू क्या है पता है क्या. एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है लेट्स कॉल दिस एज m एंड ये इसको n बोलते हैं. b की वैल्यू वुड बी m plus n of x प्लस mn क्या है c इक्वल्स 0. तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर माइनस m plus 1. तो 3 plus 5 gives me 8x plus 3 into 5 would give me 15. So that's x square minus 8x plus 15. ये रहा आंसर सामने. 2 सेकेंड में आंसर आ जाए, है ना बच्चों. 2 सेकेंड में आंसर आ जा रहा है इससे. तो क्वाइट इजी. बस ये याद रखना. बस ये ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी. बी माइनस 4c वो दूसरा है बच्चा. बी माइनस 4c दूसरे इसमें यूज होगा. तो हमको बेसिकली क्या याद रखना था. बी की जो वैल्यू है वो दोनों रूट्स की एडिशन है और सी की जो वैल्यू है वो दोनों रूट्स की क्या है मल्टीप्लीकेशन. अगर इन केस यू हैव बीन गिवन 2 डिफरेंट रूट्स. क्या मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिसाइड वेदर द इक्वेशन. ओके. फेमिलियर लग रहा है इक्वेशन थोड़ा. अरे क्यों होता है ऐसा. Your question states decide whether equation m cube minus 5m square plus 4 equals to 0 is a quadratic equation or not. Justify. मेन आंसर यहाँ पर छुपा है आपका जस्टिफाई. पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें क्यूब वाले टर्म्स आ गए. बट हम इसको कैसे लिखेंगे. जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation. Is not a quadratic equation. Okay. Q as its highest power या फिर हम डिग्री भी लिख सकते हैं is well 3 is not equal to 2. ओके. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. बट ये क्या है बच्चा. दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. Yes, this is a what? Cubic polynomial. Okay, determine the nature of the roots of a quadratic equation. So, bachas, before we begin with this nature of the roots part, what do? We take a break. Okay.
Okay, eat something, have a short break. Okay, 5 से 7 मिनट का we will be having a very short. Okay, I'll see you in a minute.
Okay, hello. We are done with the 5 minute break. Let me just, oh, just a second. Start करते हैं. Please give me a moment. Is it started? The video, audio सब clear है बच्चा? Is it started? Please let me know. Hello Ganesh बच्चा. Good morning. Break time हो गया ना? चलो इसको हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट and then we try to solve it. So nature of the roots. पहली बात तो रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने याद है एक मेथड फॉर्मूला के स्क्वायर रूट के अंदर कुछ था. Remember we just now did this formula thing. एक मिनट, एक मिनट है बच्चा. I'm fine Ganesh, how are you? I'm तो fine एकदम. This ओके. फॉर्मूला में क्या पढ़ा था हमने कि जो रूट के अंदर वाली चीजें जैसे कि ये सब, अरे अभी तो पढ़ा था हमने फॉर्मूला ये वाला. नेगेटिव भी प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो ये जो फॉर्मूला के अंदर है जो हमने सेपरेटली फाइंड आउट किया, दिस इज व्हाट योर डिस्क्रिमिनेंट. ओके, अब इसको कंफ्यूज नहीं करना है डिटर्मिनेंट से. डिटर्मिनेंट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हमने क्रैमर्स रूल में पढ़ा. ओके, सो वी जस्ट वांट टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. ओके, मैं वेट कर रही हूँ, चैट में फटाक से आंसर भेज दो. a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है एंड c की वैल्यू क्या है. क्विकली बच्चा, आई एम वेटिंग. यस, नो आइडिया. लेट्स सी. यहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, सो a is 2. b क्या है, x का कोएफिशिएंट विच इज -5, और c क्या है 7. If you want to find discriminant, we solve b square minus 4ac. तो b square क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 into a into c, which will give us 5 5 are 25 minus 4 2 is 8. 8 times 7 कितना होता है बच्चा, 56. अब इस 56 को obviously we get -31. दैट मीन्स b जो है इट इज लेस देन 0. समझ रहे, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. निगेटिव नंबर है, डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा निगेटिव है. अब नेचर ऑफ फ्रूट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, हाउ डू वी डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स. हाउ डू वी डिटरमाइन द नेचर ऑफ फ्रूट्स बच्चा.
Okay, I'll make that table for you. अगर अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तीन ही केस सिनेरियो हो सकते, एक तो जीरो होगा, नहीं तो जीरो से बड़ा होगा, नहीं तो जीरो से छोटा होगा, है कि नहीं? तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होता है, तर तो क्या होगा, देर विल बी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, देन होगा टू इक्वल रियल रूट्स. अगर जैसे कि अभी केस सिनेरियो आ रहा है कि इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, तो इट इज नो रियल रूट्स. अब यहाँ पे दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे नहीं बोला है कि रूट्स नहीं है, बट ऐसे बोला है कि रियल वाले रूट्स नहीं है. सो अगर कुछ चीज रियल नहीं है तो व्हाट इज इट? इमेजिनरी. यहाँ से डिराइव होता है आपका कंसेप्ट इमेजिनरी नंबर्स का. आपका जो पूरा कंसेप्ट है जो आप ग्रेड 11 में पढ़ने वाले हो, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो यहाँ से बच्चों डिराइव होने वाला. गॉट इट? यस, इट इज वेरी इजी. आगे बढ़ते हैं हम लोग. हमको क्या दिया? एक्स की वैल्यू दी है 5, तो वी टेक द वैल्यू ऑफ एक्स इज 5. एक्स की वैल्यू 5 दी है ना सेम इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 5 लेंगे. तो दिस इज 5 स्क्वायर. अगेन दिस इज 5 स्क्वायर, 25. 25 के -7, -70, -75, यहाँ पे हो गया 75. So 75 upon 25 would give you 25 ones are 25, 25 threes are 70. So k की वैल्यू हमको इवेंचुअली 3 मिली है. फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एक मेरे तो फेवरेट है. यस बच्चों, these kind of questions are my favorite because 2 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं. वेरी सिंपल, these are very simple guys. अब देखते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये कैसा क्वेश्चन है? Out of total students of class 10th, 7/2 times the square root of total number of students are playing on the ground and remaining 2 students are studying in the classroom. Find the total number of students in class 10. Again, word problem, but solve कर सकते. इसको इतना भी डिफिकल्ट है नहीं. कैसे सॉल्व करेंगे अब? You tell me how to solve this one. कुछ तो x assume करना पड़ेगा हमको. Okay, so total number of students तो हम लोग x assume कर रहे हैं. ओके, गिवन क्या है? गिवन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, 7/2 times the square root of total number of students are playing on the ground. Student playing on the ground कितना होगा? 7/2 times the square root of total number of students, so root x. और क्या दिया है? 2 एक्स्ट्रा है. So it is given that what? So 7/2 root x. इसमें अगर +2 हम लोग डाल देंगे तो टोटल बच्चे हो जाएंगे. ओके, अब अब क्या करें हम लोग यहाँ पे इस केस सिनेरियो में? व्हाट शुड वी डू? यस, यू गाइस गाइड मी आफ्टर दिस. ऐसे केस सिनेरियो में क्या करें हम? हाई डिवाइन फ्रीक्वेंसी. बच्चा आपका नाम क्या है? व्हाट इज डिवाइन फ्रीक्वेंसी? यस, व्हाट इज योर नेम बच्चा?
मुझे अपना नाम बता दो जल्दी से। अच्छा, इसको मुझे ये वाला इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं पहली बात तो, ये दो चीजें अच्छी नहीं लग रही मुझे, स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय टू वाला जो पार्ट है। सो डिवाइड बाय टू वाला पार्ट तो हम झेल लेंगे, चलो। मुझे स्क्वायर रूट नहीं अच्छा लग, तो मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स। ओके, बट इसको कैसे स्क्वायर करेंगे? तो पहले तो इसको अच्छे से लिखेंगे हम लोग, टू को उधर भेजेंगे, सो 7/2 रूट x इक्वल्स टू x-2। थोड़ा इजी हो जाएगा स्क्वायर लेके सॉल्व करना। क्यों हो रहा है बार बार? ओके, सो दिस इज 7/2। दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो मुझे क्या मिलता है? और पहले इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे फिर स्क्वायर लेंगे, पहली बात तो। 7/2 रूट x इक्वल्स टू x-2। ठीक है, ये टू को साइड भेजेंगे तो मुझे मिलता है x-2, 7 रूट x इक्वल्स टू 2x माइनस 2 2 4। ठीक है, अब लेते हैं ना स्क्वायर, अब ले लेते हैं स्क्वायर। तो कैसे स्क्वायर लेंगे हम लोग, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, इधर दिस और दिस, इट इज अप टू यू। ओके, सो इफ वी टेक द स्क्वायर ऑफ दिस, मुझे क्या मिलता है, 49, 7 7 49, और रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर इज एक्स। यहाँ पर मुझे क्या मिलता है, 4x² माइनस 16x+16। अब इस सबको इक्वेट करो, क्या मिलेगा आपको, 4x² माइनस 16x जो था ये इधर जाके निगेटिव बनेगा, -49x प्लस 16 इक्वल टू 0। है ना, इक्वल टू 0 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों को ऐड कर दो, सो 4x² -49 -16 कितना होता है, -65। श्योर, x+16। आर यू श्योर गाइस? क्या मैं बराबर जा रही हूँ? प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी इफ आई एम करेक्ट गाइस। ओके, with this with this 65 हम लोग क्या करेंगे, 16 फोर जा कितना होता है, 16 फोर जा 64 होता है। ठीक है, तो हमको इस 65 को ऐसे स्प्लिट करना है सो दैट इसका मल्टीप्लीकेशन 64 रहे। तो ये हो जाएगा 4x² ऐसे के ऐसे। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको 64x प्लस, या फिर माइनस ही ले लेते हैं ना, दोनों प्लस है, -x+16 कर रही हूँ। अब इनमें से कॉमन निकलेगा और इनमें से भी कॉमन निकलेगा। इनमें से क्या कॉमन निकलेगा, 4x, ब्रैकेट में बचेगा x-16। यहाँ से -1 अगर मैं कॉमन ली तो मुझे x-16 मिलेगा। तो दिस इज इधर x-16 और 4x-1 इक्वल टू 0। पहले तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। यस बच्चा, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं हम। 4x-16
तो 4x+1, 4x-16 = 0 होगा, और 4x सॉरी x-16 एक तो 0 होगा, और 4x-1 = 0 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -16 का +16, तो एक तो x की वैल्यू 16 होगी, या फिर x की वैल्यू होगी 1/4। अब बच्चों मुझे बताओ, 16 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 1/4 स्टूडेंट हो सकता है? नहीं, there cannot be half a human or 1/4 of a human. As student can't be a fraction, cannot be a fraction, so यहाँ पे x = 1/4 नहीं चलेगा, so therefore total number of students is 16. That's it, ये आ गया हमारा आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 16 है। ओके, दैट्स इट, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ये दिया गया है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m, तो कोएफिशिएंट्स a b एंड c की वैल्यू दी है, और हमको इसको यूज करके क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बिफोर वी बिगिन, एंड इसके बाद तो नेक्स्ट पेपर ही है, सो बिफोर वी बिगिन बच्चास, आई एम गोइंग टू गिव यू अगेन अ ब्रेक ऑफ 10 minutes. Okay. Okay, I'll be back in 10 minutes. Start अच्छा नहीं लगा, 8 minutes. Okay, I'll see you in 10 minutes. हेलो पूनम, अच्छा 10 मिनट का ब्रेक है, प्लीज कम आपको। अच्छा, योर नेम इज ध्रुवी। ओके ध्रुवी बच्चा, वेरी सॉरी अब बहुत गलत टाइम पर आए हो। वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, कहीं मत जाना। 10 मिनट्स में व्हाट वी विल डू इज वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। तब तक आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा बैक कर लो, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हैव अ गुड लुक एट। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन 10 मिनट्स।
मैंने गलती से स्ट्रीम बंद कर दी थी. Was my mistake. So sorry. All right. तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. तो वेरिएबल हमारा m, हमको x नहीं लेना, हमको m लेना. और a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू 4a है, c की वैल्यू 3 है. अब इतना सब सॉल्व करने से अच्छा हम पहले a और b और c की जो है इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू क्या है 4a. दैट मीन्स 4 into 2 which is 8. c की वैल्यू क्या है 3 है. दैट मीन्स 3 into 2 which is 6. ए बी सी की वैल्यू मिल गई. पुट करो इक्वेशन में. a that is 2 m square plus b that is 8 and x नहीं है m है plus c that is 6 is equal to 0. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2. पूरे इसको 2 से मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मिलता है m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3. अब इसको सॉल्व करना है अगर फैक्टराइजेशन मेथड से, तो विल इट नॉट बी इजी? इजी हो जाएगा बहुत सारा. m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3. ट्राई करते वी विल ट्राई टुगेदर. कल वाला भूत फिर से आ गया. हम्म, एक सेकंड. क्या है हमारा इक्वेशन? m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 प्लस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0. अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. मतलब क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड? वी हैव टू स्प्लिट द मिडिल, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सच दैट 3 times 1. तो if I want, this is very easy. अगर मुझे ये चाहिए तो can I just write प्लस m प्लस 3m. 4 को मैं ये दो फैक्टर्स 1 प्लस 3 में कर रही हूँ प्लस 3 है ना. तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? m. तो आई जस्ट राइट m प्लस 1. तो मैं इन दोनों में प्लस 3 कॉमन ले रही हूँ तो आई कैन जस्ट राइट m प्लस 1 अगेन. एक तो मुझे m की वैल्यू प्लस 1 है और यहाँ पे m प्लस 3. दो नंबर्स का अगेन दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है. तो आइदर वन ऑफ देम इज 0 और मे बी बोथ ऑफ देम आर 0. सो वी राइट तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और m प्लस 3 इक्वल्स 0. ठीक है. अगेन वी गेट व्हाट? m इक्वल्स -1 और m इक्वल्स -3. ये दो रूट्स हमको मिल गए. क्या हमको यही चाहिए था? इस बच्चा वहां चला गया. एक मिनट बच्चों, पीपीटी तो दिख ही नहीं रहा मेरा. m की वैल्यू जो है वो मुझे -1 और फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड. तो हम फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? देयरफॉर -1 and -3 are the roots of the equation.
दैट्स इट, दैट इज इट बच्चा। ओके, ये है रूट्स हमारे जो इक्वेशन मिला हमको उस। तो या दो क्वेश्चन पेपर्स हम लोग अच्छे से डिटेल में बच्चों सॉल्व कर चुके हैं। व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, यस बच्चा, वी आर लेफ्ट विथ इज वन फाइनल क्वेश्चन पेपर। ओके, one final question paper of the year 2020. So are you guys ready? Yes bachas, are you guys ready, all of you? देखते हैं, ये थोड़ा फेमिलियर नहीं लग रहा? ये सेम टू सेम थोड़ा फेमिलियर नहीं लग रहा? सेम टू सेम आया था हमारे 2020 के क्वेश्चन पेपर में। नहीं, ये 2020, सॉरी, 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। सॉल्व करें इसको? सो वी गेट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय एक्स कर लो, या फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय एक्स करो तो मुझे मिलता है 5 - 3x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्यूब आया तो ये कैंसिल हो। ये क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 4। ये लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन दिस कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये मिलता है मुझे एक्स प्लस 2x³ ये भी नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट गाइस? सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल तो है ना? फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 2 है। बी की वैल्यू क्या है? -5 है। सी की वैल्यू क्या है? 7 है। बस ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने सी की भी कर ली। सिंपल। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ 1 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोला है देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते इसको। लेट बच्चास, लेट द फ्रैक्शन बी x/1। ओके, तो पहला कंडीशन क्या है? द डिनोमिनेटर, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, of a fraction is 4 more than twice its numerator. So, denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमको? 2x minus y equals to 4। मिल गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड, इससे क्या लेते हैं? डिनोमिनेटर बिकम्स 12 times the numerator if both the numerator and the denominator reduced by 6। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है? दोनों को अगर 6 से हमने रिड्यूस कर दिया तो ये 12 टाइम्स हो जाता है। सॉल्व करो इसको, चलो आगे। 12x, यस, माइनस व्हाट? 72। 12 से गया 72। थोड़ा सा इसको ये साइड कर लो, ये लेफ्ट 12x -72 प्लस 6 माइनस y इक्वल्स 0। कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड में भेज दो इसको। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद? 12x minus y equals 66। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन मिल गया,
तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 क्योंकि ये बड़ा नंबर है। दिस इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। So what do we do? Subtracting equation 1 from equation 2. So what do we get? करो चलो subtract 12x minus 2x minus y minus of minus 5 equals, मैं साइड बाय साइड वाला सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ या फिर विल डू इट जैसे हमको आदत है। ठीक है, हमको आदत है वैसे ही करते हैं। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस। वो ऊपर नीचे लिखे विल सब्ट्रैक्ट दैट है, नो इश्यूज। तो 12x minus y equals 66 minus of 2x minus y equals 4. अब सिंस हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, माइनस है वो प्लस बन जाएगा। सो 12 minus 2x gives you 10x minus y plus y cancels out. 66 minus 4 gives you 62, है कि नहीं? So what are we left with? अच्छा, एक मिनट का बच्चों, this is 2x, okay, this is minus 4, so sorry, this is minus 4. तो 66 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 बन जाएगा 70। ये प्लस 4 बन जाएगा बच्चों 70। एंड अगर हम इसको बोथ साइड्स 10 से डिवाइड करें तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 7। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 7 इन कोई भी इक्वेशन में कर लो, मुझे 2 इजी लग रहा है तो मैं आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 2। तो 2 क्या है? 2x minus y equals -4. So 2 times 7 minus y equals -4. 14 माइनस को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, प्लस 4 इक्वल्स टू y। तो मुझे मिल रही है y की वैल्यू 14 प्लस 4 कितनी होती है? 18। इज दिस करेक्ट गाइस? यस, मिली x की वैल्यू, मिली y की वैल्यू बच्चों। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ व्हाट डू वी डू? x और y मिल गया, बस करे? नहीं बस करे, क्योंकि हमारा इक्वेशन था, क्या इक्वेशन था? लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. So what do we write in the end? Therefore, the fraction is x upon y. x की वैल्यू क्या है बच्चों? 7, y की वैल्यू 18. So it is 7 upon 18. That's it. कुछ कैंसिल आउट होगा? नहीं, कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है ना बच्चों, कुछ भी नहीं कैंसिल आउट हो रहा। गॉट इट? बस इजी सा तो ये क्वेश्चन था। ओके, और एक क्वेश्चन है हमारे पास, द फाइनल क्वेश्चन
solve the quadratic equation by factorization method. Again I will repeat this. What is the factorization method? What is the factorization method? It is splitting the middle term. X square minus 15x plus 54 equals 0. We have to find what? X square minus 15x plus 54. We have to solve this quadratic equation by factorization method. तो 54 के ऐसे मल्टीपल्स हमको ढूंढने हैं, 54 के ऐसे मल्टीपल्स हमको ढूंढने हैं जिसकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो होगी वो 15 होगी. ठीक है. तो कैन आई जस्ट पिक 6 एंड 9. दोनों अगर मैं माइनस लूँ तो मुझे इनकी मल्टीप्लीकेशन 54 मिल रही है कि नहीं. सो कैन आई डू दिस स्क्वायर माइनस लेट्स से छोटा नंबर पहले लिखते प्लस 54 इक्वल्स 0. कैन आई डू दिस. अब मैं इन दोनों में कॉमन लिखूंगी. क्या आ जाएगा मेरे पास? x और ब्रैकेट में x माइनस 6. नाउ आई टेक कॉमन बिटवीन दीज. तो मैं माइनस बाहर निकाल दूँ -9 और ये प्लस हो जाएगा माइनस. तो अगेन आई गेट x माइनस 6 इक्वल्स 0. अब इन दोनों में ये दो टर्म्स बन गए ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? x माइनस 6. एंड बचा हुआ क्या है? दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 9 विच इज 0. So it's either x minus 6 equal to 0 or x minus 9 equals 0. That means either x equals to 6 or x equals to 9. That's it. है ना. और हम फाइनल इक्वेशन में क्या लिखेंगे? फाइनल वाले इक्वेशन में व्हाट डू वी राइट? एक मिनट बच्चा. तो वी गेट 6 एंड 9 ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली? सो वी गेट व्हाट? therefore the roots of the given quadratic equation are. कौन से दो रूट्स मिले मुझे? 6 और 9 है ना. There are two different roots of the given quadratic equation. Got it? All right. So that's it. ये हुआ हमारा पेपर. So before I leave बच्चों, मैं ना आपको दो तीन चीजें बताना चाहती हूँ. Consider that as a timetable kind of thing. Okay. So not exactly a timetable, but I'll explain it to you. क्या exactly होने वाला. ओके. तो आज ही के दिन जैसे वी डिड दिस सेशन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज ही के दिन हमारे यूट्यूब चैनल पर वी विल बी हैविंग अनदर सेशन एट 4:30. ये अराउंड चलेगा 4:30 to 6:30, मे बी अराउंड 6:30. सो वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट important questions on quadratic equations. And we will be discussing the most important questions on quadratic equations. Oh, sorry, वो तो अभी का सेशन मैंने लिख दिया गलती से. And yes, linear equation के कुछ questions रह गए. So I am planning to cover that also. Okay. Of arithmetic progression. है ना. ये सेशन होगा आज ही. इस सेशन बच्चों आज ही होने वाला है.
and stay tuned for it, I would say. ओके ये सेशन आज ही होगा बच्चों, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस है, बिकॉज ये तीन जो चैप्टर है आपके अलजेब्रा के, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, आपके क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं तीनों चैप्टर्स को यूज करके पूछे जाते हैं. ऑल्सो बिफोर वी लीव, क्या आपको पता है देयर इज अ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप. So I would like you to be added in this group. इसकी link क्या है बच्चा? Just go to Telegram and type t.me/UC, the C is small, okay, UCMH board. So this is for Maharashtra Board learners. But then if you are again from CBSE, अगर आपको follow करने हैं lectures, you can go ahead, because महाराष्ट्र का syllabus जो SSC board का syllabus है, that particular syllabus and CBSE का syllabus is the same. Difference is the textbook. Textbook में महाराष्ट्र board के जो textbooks है उसमें काफी ज्यादा elaborate करके, काफी ज्यादा excess में आपको जो है concept समझाए गए हैं. Okay, as compared to CBSE. CBSE textbooks is usually to the point, but Maharashtra board की textbook ऐसे नहीं है. It contains a lot of things. Okay, so yeah, that's it for the lecture then. मिलते हैं next session में बच्चों. I hope you have enjoyed this session. Yeah, let's meet at 4:30 though. Till then.